नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद में किन्नरों के दो समूह के बीच आज जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक किन्नर घायल भी हो गई। सूचना मिलते ही धनबाद महिला थाना की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया और घायल किन्नर का इलाज भी करवाया। जानकारी के अनुसार किन्नरों के दोनों गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसे लेकर मारपीट हुई। महिला थाना पुलिस प्रभारी ने कहा है कि घायल किन्नर को इलाज के लिए 11,000 रुपए भी दिए गए हैं, जिसके बाद मामले में लिखित तौर पर समझौता करा दिया गया। कि हम लोग तो इज्जत बनाने में पले है ना, हम लोग इज्जत बनाना चाहते हैं। और ये लड़की, ये जो हिजड़ा है, किन्नर आई है, ये इज्जत बिगाड़ना चाह रही थी। मेरे मोहल्ला में घुस के मेरे जजमान को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, जो मुझे बहुत खराब लगा। क्योंकि हम लोग ट्रांसजेंडर के हैं और हम लोग इज्जत बनाने पर तुले रहते हैं, क्योंकि समाज तो ऐसे भी हम लोग को घृणा की नजर से देखता है। और हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से, इसके वजह से जो मेरे समाज में घृणा पैदा हो, वो हम नहीं चाहते। इसलिए मैं थाना में आई और मैं इसको तारीफ की, जो मुझे अटैक किया, जो आप लोग के सामने है। 4 टाका लगा हुआ है मुझे गिन के। उसके बाद पुलिस की मदद से मेरी जिंदगी बची है। अगर वो पुलिस वाला नहीं होता तो मेरी जिंदगी नहीं बच पाती। इसलिए मारा गया आपको? वो इसलिए मारा गया क्योंकि मैं इसको बोली कि मेरे मोहल्ले में तुम 11:30 बजे रात क्या कर रही थी, तुम हमको जवाब दो। तो बोली मैं अंडर रोल खाता। अंडर रोल कर वो भी है, मेरी प्रजाति है। उसको मैंने ही धरती पर निकाला है। दोनों का मारपीट हुआ था, उसी के मामले में दोनों आपसी में समझौता कर लिया और माफीनामा मांग लिया, लिखित तौर पे भी दिया और अगला माफ कर दिया। तो दोनों में समझौता। कुछ हर्जाना वगैरह भी जमा की गई है। ये जो इलाज है उसका 11,000 रुपये जो दवा में लगा है वो हम देंगे। किसके साथ मारपीट हुआ, कहाँ पर हुआ था? किसके साथ मारपीट हुआ था, कहाँ पर हुआ? लैला मलीना हुआ था। 2 तारीख को हुआ था। 2 तारीख को लैला और मलीना के बीच मारपीट हुआ था। निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया के बंद पड़े गोपीनाथपुर कोलियरी को मुगमा एरिया जीएम विभास चंद्र ने एक बार पुनः चालू किया, जिसमें आज निदेशक वित्त विभाग गौतम चंद्र डे ने पूजा अर्चना कर इसकी विधिवत शुभारंभ की। मौके पर ईसीएल निदेशक वित्त को मुगमा एरिया जीएम बीसी सिंह, जेसीसी सदस्य, जिला परिषद सदस्य, मुखिया प्रतिनिधि सहित कई लोग मौजूद थे। ठीक है। और हमने जब अध्ययन किया, प्लान देखे और बोरहोल सेक्शन देखे, जियोलॉजिकल नक्शा देखा और काफ़ी डेप्थ में जाने के बाद हम लोग को ये फील हुआ कि इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम खोल सकते हैं। और जो इस गोपीनाथपुर लीज होल्ड का अगर पूरा कोयला बोलें तो लगभग 35 मिलियन टन कोयला अभी बचा हुआ है। सब चीज़ यूनिटी अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स एंड ईसीएल एग्जीक्यूटिव्स एंड जीएम मुगमा एरिया का, इनका कंट्रीब्यूशन एंड इनका डेडिकेशन फॉर मुगमा एरिया ये बहुत अच्छा लगा। एंड इसका चलते उनका चलते इसी मुगमा एरिया का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से बहुत अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। एंड मेरा उम्मीद है इस धनबाद के टुंडी लालमणि वृद्ध सेवा आश्रम का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर 99 ग्रुप कंपनी के सीएमडी श्याम पांडे और 99 न्यूज़ के संपादक राकेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अतिथियों ने सर्वप्रथम आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मनोरंजन सिंह और रामजी यादव की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान श्याम पांडे ने केक काटकर लालमणि सेवा आश्रम के सदस्यों को केक खिलाकर बधाई दी। पकड़िए
हम लोग खुशी हो रही है कि एक संस्था जो 14 साल पहले शुरू हुई थी, आज विगत 14 साल में हम लोग इस संस्था को पूरे टीम के साथ बहुत मेहनत से इसे आगे बढ़ाए हैं और आज धनबाद में इस संस्था को बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है नाम, और हम लोग अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। निसंदेह आज 6 नवंबर है और स्थापना दिवस है, तो आज इस विषय में हम लोग आज कोविड के हिसाब से हम लोग सारे लोग मतलब जो बहुत क्लोज हैं इस संस्था के, जो कार्य प्रणाली में जुड़े हुए हैं, केवल वही लोग हैं और बाहर से हम लोगों ने किसी को निमंत्रित या किसी को बुलाया नहीं है। कोविड के कारण से हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और हमारे संस्था में जो माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से संस्था बहुत ही अच्छा से बहुत फल फूल रहा है और लोगों को बहुत ही खुशी मिल रही है। आज वो अपने परिवार, आज जितने भी माता पिता हैं वो अपने परिवार का इस जो सेकेंड इनिंग जो हम लोग बोलते हैं, या उनका जो परिवार के रूप में वो लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। और यहाँ बाग बगीचा और नए भवन का भी निर्माण हो रहा है, और दिवाली के पहले आप देखेंगे तो हम लोग उसको नया रंग की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सबका सहयोग भी हम लोगों को मिलता है और इसके कारण से हम लोगों को और भी काम करने में या आगे बढ़ाने में संस्था को हम लोगों को बहुत ही मतलब प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए हम लोग इस संस्था को लेके बहुत प्रेम से और बहुत प्रोत्साहित होकर इस पे काम कर रहे हैं। हमारा लालमुनि आश्रम आप सबको निमंत्रित करता है, परिवार को लेकर आप यहाँ पे आएँ। हम धनबाद वासियों को एक आग्रह कर रहे हैं कि आइए कुछ पल कुछ क्षण इन बुजुर्गों के साथ बिताइए और अपना समय इनको दीजिए। इन्हें आपका समय भी बहुत उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ें ज़रूरी होता है। तो धन या सामान या सामग्री के अलावा आप अगर 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट यहाँ आते हैं तो मैं निसंदेह बोलूँगा कि आपको आनंद के साथ साथ इन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। 14वां स्थापना दिवस मनाए हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ, सारे बुजुर्गों के साथ। और हमारे बीच श्री श्याम पांडे जी आए, केक काटे। हमारे 2 दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है, इस संस्था के संस्थापक, बहुत दुख के साथ उनको भी बीच रखकर फूल माला अर्पण किए। और आज का दिन सुबह से ही सारे बुजुर्गों के बीच अच्छा है व्यंजन। आज इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमारे बीच 2 दोस्त नहीं हुए, लेकिन आज हमारे साथ कई हैं। विशुधीर जी है, श्याम पांडे जी है, सुलेंद्र जी है, डी सरन जी है, प्रशांत वर्मा जी है, सुबल शांति, ये सबका साथ है, आज चल रहा है। स्थापना दिवस जो आज 14 साल हम लोग सफ़र किए हैं, इसमें पूरे धनबाद के वासियों का भी मतलब सपोर्ट है और उनको तहे दिल से मतलब वो लोग मतलब समय देते हैं और आके बूढ़े माँ बाप के साथ समय दे रहे हैं और राशन पानी जो भी उनको सहयोग हो रहा है सभी मिल के कर रहे हैं। और ऐसे ही आगे चलता रहे, सफ़र बनता रहे। और 2 दोस्त जो हमारे नहीं हैं वो तो ज़िंदगी भर उनका खलेगा, लेकिन 2 की जगह अभी 20 आदमी जुड़ गए हैं, जिसके कारण संस्था और फल फूल रहा है। धनबाद समाहरणालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब टुंडी सीओ अस्मिता सिंह उपायुक्त कार्यालय में अवस्थित सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान असंतुलित होकर गिर गए। उनके अचानक सीढ़ी से फिसलकर चोटिल होते ही वहां मौजूद गोविंदपुर अंचल अधिकारी वंदना भारती ने तत्परता दिखाते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों को बुलाकर जांच करवाया। वहीं पूरी घटना के संबंध में और सीओ को आई चोट के संबंध में पूछे जाने पर चिकित्सक ने रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की बात कही।
धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलियापुर की एक बैठक हुई जिसमें आरएसपी कॉलेज झरिया बेलगड़िया कॉलेज इकाई का गठन किया गया, जिसमें आरएसपी कॉलेज अध्यक्ष सुधांशु प्रसाद, उपाध्यक्ष शुभम चंद्र, मंत्री राहुल मिश्रा, सहमंत्री अनिकेत सिंह, अजय कुमार सहित कई सदस्य बनाए गए। बैठक में नगर मंत्री अभिषेक चक्रवर्ती के द्वारा कॉलेज स्थानांतरण करने का विरोध कर रहे थे। बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र एना परियोजना में चल रहे आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग में एक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की जांच करने आज डीजीएमएस की टीम आउटसोर्सिंग पहुंची। टीम के द्वारा मानवीय भूल और तकनीकी गड़बड़ी पर जांच की गई। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर डीजीएमएस की टीम ने जांच की। डीजीएमएस की टीम में शामिल अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि हादसे की जानकारी मिली है जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना के पीछे क्या वजह है, क्या बोलेरो वाहन का मेंटेनेंस किस प्रकार का था, उन तमाम बिंदुओं पर डीजीएमएस की टीम जांच कर रही है। डीजीएमएस में पता चला है कि दिन में कितने बजे बताए थे, 2:30 बजे एक बोलेरो ऑपरेटर, ठीक है, गाड़ी लेके आ रहा था तो टायर पंचर होने के कारण गाड़ी अनबैलेंस होने से खड़े एक डंपर से टकरा गई। ठीक है, इतनी जानकारी हमको भी है, इतनी शायद पेपर में भी आज पढ़ने में आया है, तो उसी की इंक्वायरी करने आए हैं हम। अभी गाड़ी जैसे आप देखिए कि जो बोलेरो है वो चलने लायक नहीं है, खराब हो चुकी है, उसको ऐसा देख के तो खामी नहीं बताई जा सकती। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं सर। देखिए मेंटेनेंस फॉल्ट जब तक आप गाड़ी चला के नहीं देखेंगे नहीं बता सकते, या गाड़ी का हिस्ट्री नहीं देखेंगे। टायर बोलेरो का जो है, एक टायर तो बस्ट हो गया, आपने देखा है, ठीक है, दूसरे टायर आपके सामने ही है, तो अब उनका कब लगे थे, क्या लगा था, ये हिस्ट्री सीट वगैरह देखिए। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। A one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहे। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर।
आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लालू प्रसाद की दिवाली और छठ इस बार भी जेल में ही बीतेगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए उन्हें अब 27 नवंबर का इंतजार करना होगा। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने अदालत से समय की मांग की है। सीबीआई की ओर से बताया गया है कि लालू प्रसाद के दावों पर वो जवाब दाखिल करेंगे, इसके लिए उसे समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस अमरेश कुमार सिंह ने अदालत ने सीबीआई को 24 नवंबर तक का समय दिया है और सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित कर दी गई। इस दिन यानी लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल छात्रों के एक नए प्रवेश को नहीं रोकने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री के पत्र के माध्यम से काउंसिलिंग से अनुरोध किया है कि नए नामांकन नहीं होने के कारण निर्णय के संबंध में पुनर्विचार करें ताकि राज्य के योग्य छात्राओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। NET द्वारा परीक्षा पर प्रकाशित होने के उपरांत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा झारखंड के दुमका, पलामू और हजारीबाग में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में काउंसिलिंग द्वारा आधारभूत संरचना और फैकल्टी की कमी बताकर नए नामांकन लेने का आदेश जारी किया गया है। पंचायती राज 15वीं वित्त को लेकर सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य राज के निर्देश पर धनबाद जिले के कई पंचायतों को वेबिनार के आयोजन में आमंत्रित किया गया है, जिसमें बाघमारा प्रखंड के डुमरा दक्षिण पंचायत को चयन किया गया था, जिसके तहत पंचायत की मुखिया नम्रता सिंह ने इस वेबिनार में भाग लिया। संयुक्त सचिव आदित्य राज ने वेबिनार को संबोधित करते हुए पंचायत के विकास कार्यों की भी चर्चा की। विशेष रूप से 15वीं वित्त के मद से जुड़े कार्यों को क्रियान्वयन और मद की राशि का PFMS के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। की बात है कि बाघमारा प्रखंड के 61 पंचायतों में डुमरा दक्षिण पंचायत का चयन किया गया हमारे मुख्य संयुक्त सचिव से बात करने के लिए। क्या जैसे बातें हो रही थी 15th फाइनेंस को लेकर के जो गाइडलाइंस आए हैं, बहुत ही भ्रमित तरीके से
जैसा मैं इन्हें खर्च करने के लिए बहुत ही दिग्भ्रमित हैं लोग, तो उस पे परिचर्चा हुई है कि कैसे इस राशि को खर्च करना है। झारखंड में सीबीएसई अब बिना अनुमति लिए जांच नहीं कर सकती है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इंस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बाघमारा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने भीम कनाली में आंसू कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। वहां के ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय लोगों ने घोराठी रेलवे फाटक को पुनः चालू करने, बाघमारा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण करने की मांग को लेकर सांसद सीपी चौधरी ने कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। नई सरकार में अब देख रहे हैं कि कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा और जो भी हम लोगों के समय विकास का कार्य हो रहा था वह भी विकास का कार्य अभी ठप पड़ा हुआ। इसलिए यदि विकास का काम अवरुद्ध है तो वर्तमान सरकार इसका दोषी है। देखिए क्या है ना कि भावी पूरे देश में जितने भी हमारे मैनुअल रेल क्रॉसिंग है, सभी रेल क्रॉसिंग को या अंडरपास या फ्लाईओवर करना है। ये सरकार का ये निर्णय हो चुका है, इस चुनाव में दिखा और निश्चित तौर पर दोनों सीट एनडीए जीतेगी। देखिए अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करना ये पुराना परंपरा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा कि आप रोना मत रोइए और आप राज्य के रिसोर्सेज से और जो केंद्र सरकार का जो योजना चल रहा उस योजनाओं को रांची के डोरंडा प्रास टोली निवासी नाजिया नसीन ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। उनका शो 10 और 11 नवंबर को दिखाया जाएगा। अभी टीवी में शो का प्रोमो दिखाया जा रहा है। नाजिया ने 15 सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दिया। 16वें सवाल के जवाब में नाजिया संशय में पड़ गई और उन्होंने क्विट कर लिया। नाजिया की स्कूलिंग जेवीएम से हुई है। इसके बाद उन्होंने सन जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद IIMC दिल्ली से पीजी डिप्लोमा की। धनबाद जिला यातायात विभाग ने सिटी सेंटर कंबाइंड बिल्डिंग के समीप वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें वाहन चालकों का रॉन्ग ड्राइव, हेलमेट, मास्क, सीट बेल्ट, जरूरी कागजात की जांच की गई। वहीं जिला यातायात पुलिस डीएसपी राजेश कुमार ने कहा है कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जिले में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ऑन द स्पॉट जुर्माना किया जा रहा है। साथ ही कागजातों की कमी रहने पर वाहन को जब्त भी किया जा रहा है। पुलिस का रूटीन वर्क है। आज विशेषकर वैसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है जो रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे थे, बिना हेलमेट के, फैंसी नंबर के, ट्रिपल राइड, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होते रहेगी।
झरिया के मातृ सदन अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत हो जाने पर परिजनों ने डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सुदामडी रिवरसाइड निवासी एक महिला को प्रसव के लिए मातृ सदन अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में कृष्णा अग्रवाल ट्रीटमेंट कर रही थी। चेकअप के बाद कहा गया कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, जिसके बाद लोग डिलीवरी का इंतजार करने लगे। काफ़ी समय बीत गई, कोई खबर नहीं आई। डॉक्टर ने पेशेंट को कहीं और ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद बच्चा मरा हुआ जन्म लिया, जिससे परिजनों ने हंगामा करने लगे। और वहीं इस मामले को लेकर समाजसेवी रमेश पांडे मातृ सदन अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली और घटना की निंदा की है। সাতটার সময় আমাকে ডাকলো ছটা বাজতো না ছটা সাড়ে ছটার সময় ডাকলো। আমরা দুজন গেছিলাম, আমি সাড়ু যে ডাক্তারকে ডেকে বললো বলছে আপনাদের সিজার করতে হবে, আপনারা কিছু से ट्रीटमेंट देख रही है। 12 बजे जब लेके आते हैं तो चेक करते हैं मैडम, उसके बाद बोलते हैं कि रिसेंटली अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए। हमने अल्ट्रासाउंड करवा के लाया। अल्ट्रासाउंड करवा के लाने के बाद यहाँ एडमिट कर दिए। एडमिट करने के बाद कृष्णा मैडम एडमिट करने के बाद जो दवा बोले हम दवा ला के दे दिए। उसके बाद हम लोग इंतजार कर ले कि डिलीवर अब होगा, कुछ खबर आएगा। इंतजार का समय खत्म हो गया। 1:30 बजे रात को मकसूद आलम सर आए। डॉक्टर साहिबा हैं, ये जब से यहाँ ज्वाइन किए। कौन डॉक्टर? कृष्णा अग्रवाल जी। तो तब से सीजर इनका तो धंधा हुआ है। प्रबंधक की धंधा इनकी है कि प्रबंधक की है? प्रबंधक और इनकी, काहे कि उनको भी कमीशन तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। प्रबंधक मिली भगत है, और जब तक प्रबंधक की मिली भगत नहीं होगी तब तक ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर एडमिट हुआ था और नॉर्मल डिलीवरी का बात चल रहा था, जबकि अल्ट्रासाउंड कल रात को 8 बजे हुआ है। बच्चा नॉर्मल है, बच्चा एकदम ठीक ठाक है। और आज सुबह में डॉक्टर साहब की तरफ से कहा गया कि बच्चा को ऑपरेशन करना होगा, लेकिन 15 मिनट के बाद जब बच्चा का गार्जियन ऑपरेशन के लिए पैसा जमा करता है, उसके तुरंत बाद डॉक्टर साहब वहां से कहते हैं कि बच्चा नॉर्मल हो गया है, आपका बच्चा मरा हुआ है। आखिर जब बच्चा ऑपरेशन करना था तो नॉर्मल हुआ कैसे? आप अगर बच्चा मर गया था तो आप रात में क्यों नहीं ऑपरेशन? जिला पुलिस प्रशासन ने श्रमिक चौक के समीप ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें कई वाहनों को रोककर ब्रेथ एनालाइजर और अन्य तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल कर चेक किया गया। इस दौरान संदिग्ध वाहन चालकों को रोककर जांच और जुर्माने के लिए पुलिस ने जरूरी कदम उठाए। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिले के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। और ये अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया कि ड्रिंकिंग ड्राइव का चेकिंग करना है। और बहुत सारे लोग जैसे है कि दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो अपना तो उनका क्षति होता है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की?
इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। So do visit Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.